बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। EduVibe एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेक्टिव और एंगेजिंग वे में एजुकेशन के बारे में जानते हैं। ये समझते हैं कि एजुकेशन से वो नहीं जो आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो, बल्कि वो जो आप डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो। तो इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी सोशल साइंस फॉर ग्रेड 6, जिसका कवर कुछ इस तरीके से दिखता है। और अभी तक हम लोग इस सीरीज में 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट से जाओ और चेकआउट कर लो और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपकी कोई भी वीडियो कहीं भी मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम लोगों ने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में जान लिया, वहां की लाइफ के बारे में जान लिया और सब कुछ। और हमने ये भी जान लिया कि सिर्फ और सिर्फ लैंडफॉर्म्स ही नहीं बल्कि रिवर्स और जो भी उनकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी किस तरीके से लाइफ को इफेक्ट करती है। तो अब जो है हमारा पार्ट 5, उसमें हम लोग बेसिकली और सब चीजें जान। तो ये पहली आपको एक पिक्चर दिख रही होगी आपकी बुक में। ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिवर ट्रांसपोर्टेशन। तो लास्ट पार्ट में हमने ये बात करी थी कि किस तरीके से रिवर्स आज भी यूज होते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए, और किस तरीके से बोट्स का यूज आज भी किया जाता है। तो यही वो पिक्चर है जो कि आपको उसका आंसर दे रही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आज भी हम लोग रिवर्स का यूज करते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे लोग अपने सामान को कैरी कर रहे हैं टू कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन दिस चैप्टर दिस इज लाइक बेसिकली अ कंक्लूजन, एक समराइजेशन है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। वी एक्सप्लोर्ड द 3 मेजर लैंडफॉर्म्स, बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स and experts they often define a few more landforms। तो ये तो थे हमारे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स, लेकिन इंडिया में या वर्ल्ड में सिर्फ ये 3 लैंडफॉर्म्स नहीं है, कुछ और लैंडफॉर्म्स भी। और एक ऐसा सच लैंडफॉर्म क्या है? डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है। और डेजर्ट्स लार्ज होते हैं और ड्राई होते हैं विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। तो डेजर्ट्स की मेन खासियत क्या होती है? बहुत सूखे होते हैं और बहुत लार्ज साइज के होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, यानी कि बारिश या किसी भी तरीके से पानी का जो नीड होती है वो बहुत कम होती है। द फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो यूनिक। यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। मेन एनिमल यहाँ पे कौन सा होता है? कैमल, विच इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और प्लांट कैक्टस। और ये सब वो एनिमल्स और प्लांट्स है जिनको वाटर की नीड कम पड़ती है, बिकॉज डेजर्ट्स हैव वेरी लेस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सम डेजर्ट्स आर हॉट, कुछ डेजर्ट बहुत हॉट होती हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, या थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट जो कि राजस्थान की तरफ आती है। लेकिन कुछ डेजर्ट बहुत ठंडी भी होती है, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब है, बट हाँ, डेजर्ट्स ड्राई ही तो होती हैं, लेकिन कुछ हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं। कोल्ड डेजर्ट्स कौन सी हैं? वी हैव द गोबी डेजर्ट इन एशिया, and even experts says that Antarctica continent is also a desert। and इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि है लद्दाख। ठीक है, तो डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, वेरी हार्ड लिविंग कंडीशंस, humans have adapted to these deserts। they are living over there। जैसे राजस्थान डेजर्ट एरिया है बट लोग वहां रह रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि they are migrating through it, होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। और डेजर्ट्स में ट्रेडिशनल और कल्चर की बहुत वैल्यू है। जैसे राजस्थान इज रिच इन कल्चर, वहाँ के फोक सॉन्ग्स, वहाँ के लेजेंड्स, वो सब डेजर्ट से ही रिलेटेड होती है। सो द डाइवर्स वेज, डिफरेंट वेज इन विच ह्यूमंस हैव मेड ऑल लैंडफॉर्म्स देयर होम, कि जिस तरीके से हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को भी अपना घर बना के चलते हैं, is a testimony to our adaptability and resilience। वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम किसी भी तरीके के चैलेंज को, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आराम से मीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझ में आता है कि मेन लैंडफॉर्म्स तो ये थे ही जो हमने 3 पढ़े, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डेजर्ट्स आल्सो एज अ लैंडफॉर्म्स।
तो ये कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द 5 टिनास ऑफ एंशियंट तमिल संगम पोएट्री, एक एंशियंट पोएट्री है जिसमें ये 5 लैंडस्केप्स या 5 लैंडफॉर्म्स का बारे में उन्होंने बात कर रखी है, और कैसे ये 5 डाइटीज मीन्स गॉड्स को डिफाइन करते हैं, उनके लाइफस्टाइल्स, उनके मूड्स, उनके इमोशंस, क्योंकि उन्होंने बोला कि हर जगह पे जो रह रहा है उनके इमोशंस अलग होंगे, तो उस चीज के बारे में बताया गया है कि उनका लव, लॉन्गिंग, सेपरेशन, क्वेरल कैसे हो। तो ये 5 लैंडस्केप्स हैं, उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में है इसमें। पहला है कुरिंजी, जिसको माउंटेन रीजन्स कहा जाता है, और उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग और गैदरिंग। फिर है मुलाई, जिसको ग्रासलैंड और फॉरेस्ट कहा जाता है, या जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वहां का मेन काम क्या है, कैटल रियरिंग, यानी कि एनिमल्स को अपने साथ रखना और उनकी देखभाल करके पैसे कमाना। देन हैव मारुदम, जो है फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, आपका गंगा प्लेन्स, और उनकी मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। देन नेदर कोस्टल रीजन्स, यानी जो रिवर्स और सीज और ओशंस के पास के एरिया है, उनका मेन काम क्या है, फिशिंग और सी फेयरिंग, यानी फिशेस को पकड़ के उनको बेचना, और सी फेयरिंग यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह वाटर को क्रॉस कराना। देन वी हैव पलाई, विच इज द एरिड, सूखा और डेजर्ट लाइक रीजन, जहाँ पे मेन काम क्या है, जर्निंग और फाइटिंग। जर्निंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और फाइटिंग। These 5 tenais constitute a different classification of landforms than we have seen. तो ये लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, इसमें प्लेट्यूज नहीं आए हैं अभी, है ना। तो लेकिन वो रिफ्लेक्ट करते हैं अवेयरनेस की, कैसे डिफरेंट रीजन्स में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। मानते सब लोग घूम फिरा के वही हैं, लेकिन हर एक रीजन उसको एक अलग नजरिए से देखता है। वो ये भी बताता है क्या डीप कनेक्शन है ह्यूमैनिटी का, यानी ह्यूमंस का, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट से। ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, अगर एक भी चीज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीजों को समझने में और इनको एक अच्छे नॉलेजेबल वे में हर एक जो हमारे कल्चर्स हैं वो डिफाइन करते हैं। तो इनकी डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट स्टिल द पॉइंट रिमेन्स द सेम, कि ह्यूमंस और लैंडफॉर्म्स आपस में मिलकर ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सो दिस वाज लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो आप समझ सकते हो कैसे इस चैप्टर का नाम इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड दिस मेक्स अस कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और अब हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने पढ़ा पहला क्या, कि लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, जिनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है और वहां के रहने सहना सब कुछ अलग होती है। Throughout the history, people, lives and activities have been impacted by the type of the landform they have lived. तो जिस लैंडफॉर्म में लोग रहते हैं वहां की लाइफ हमेशा ही अलग होती है, ठीक है। These landforms are an integral part of culture, और ये हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली अगर मैं इंडिया कल्चर की बात करूं तो हर एक लैंडफॉर्म को अलग तरीके से पूजा जाता है, ठीक है। ईच लैंडफॉर्म ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। हर एक लैंडफॉर्म की अपनी एडवांटेज है, अपनी डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि सब में खूबियां ही खूबियां या सब में नुकसान ही नुकसान है। तो इसी के साथ नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। दिस इज बेसिकली द एक्सरसाइजेस जो हमने अब हम कवर अप करेंगे और देखेंगे कि हमें चैप्टर कितना समझ में आ गया है, ठीक है। तो चल, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज योर टाउन, विलेज और सिटी लोकेटेड। तो अगर मैं अभी बात करते हैं कि हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं या हम दिल्ली की साइड रहते हैं, तो हम किस एरिया में रहते हैं, हम लोग प्लेन लैंडफॉर्म्स में रहते हैं। और इस चैप्टर में के हिसाब से हम वहां के क्या फीचर्स कह सकते हैं, कि लैंड फर्टाइल होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, फार्मिंग वहाँ की मेन एक्टिविटीज है, एंड ऑल ऑफ दोस। तो इसके अंदर हम अपने फीचर्स डाल सकते हैं। अगर हम माउंटेन्स में डालते हैं तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, बहुत स्लोप्स होते हैं, ब्यूटी ज्यादा होती है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट अस गो बैक टू आवर इनिशियल ट्रिप फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोड़ा। तो ये हमने अभी एक ट्रिप करी थी जिसमें हम कहा गए थे छोटा नागपुर से प्रयागराज फिर अल्मोड़ा। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था। तो हमने 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा वो 3 लैंडफॉर्म्स क्या क्या थे। छोटा नागपुर में कौन सा लैंडफॉर्म था? प्लेट्यू रीजन। उसके बाद हमारा जो प्रयागराज आया उसमें कौन सा बना? प्लेन्स। और अल्मोड़ा में वी हैड माउंटेन्स। तो ये 3 जो मेजर लैंडफॉर्म्स थे ये हमारी इस ट्रिप में भी कवर अप हो गए थे। ठीक है जी। तो ये है हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब आते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस में। क्या है? लिस्ट ऑफ फेमस pilgrimage spot in India along with the landforms in which they are situated। तो कुछ pilgrimage spots अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, अगर हम माउंटेन से बात करें हमारे पास क्या है? केदारनाथ। ये कहाँ पर है? माउंटेन एरिया। उसके बाद हमारे पास है प्रयागराज जो कि कहाँ है? प्लेन एरिया में। और माउंटेन एरिया में हमारे पास क्या है? बद्रीनाथ, हरिद्वार। ये सब हमारे कुछ फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप कुछ फेमस लैंडफॉर्म्स और कुछ मेजर पिलग्रिमेज स्पॉट्स, पिलग्रिमेज यानी जहां हम पूजा करने जाते हैं, उन स्पॉट्स के बारे में हमने बात करी। उसके बाद है आपका स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट ट्रू है और क्या स्टेटमेंट फॉल्स है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स विद राउंडेड टॉप्स। द आंसर इज फॉल्स क्योंकि उनकी टॉप राउंडेड नहीं होती है। कैसी होती है? शार्प होती है। ठीक है। Plateaus usually rise sharply at least on one side. True. Yes, they do. Mountains and hills belong to the same type of landform। क्या mountains और hills same type of landform के part हैं? Yes, this is true क्योंकि hills are also a part। Next is mountains, plateaus and rivers in India have the same type of flora and fauna। ऐसा है क्या mountains, plateaus और rivers में same type of flora and fauna मिलता है? नहीं, सब जगह पर चेंज होता रहता है according to the environment। Next is Ganga is a tributary to the Yamuna falls। उल्टा है बल्कि यमुना is the tributary to Ganga। Next is deserts have unique flora and fauna। True। deserts का flora and fauna unique होता है। Next is melting snow feed river। जब स्नो मेल्ट होती है तो क्या रिवर्स को फीड होता है? ट्रू, क्योंकि उनका पानी ही जाकर कहाँ मिलता है? रिवर्स। sediments from the rivers in the plains make the land fertile। जो sediments river से आते हैं उससे land fertile होती है। yes it does। और लास्ट क्वेश्चन है ऑल डेजर्ट्स आर हॉट। क्या सिर्फ डेजर्ट्स हॉट ही होती हैं? फॉल्स, बिकॉज हमने पढ़ा भी था कुछ डेजर्ट्स कोल्ड भी होते हैं, लाइक गोबी डेजर्ट एंड इन इंडिया लद्दाख इज ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट। सो विद दैट वी कवर अप द ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। और इसके साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि कैसे कौन सी एक्टिविटीज कहाँ होती है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई है टू द लैंडफॉर्म्स ऑफ द earth। So now we have our 5th exercise, which is matching the words in pairs। So let's start with the first one, which is Mount Everest। तो Mount Everest को किससे मार्क कर सकते हैं? Roof of the world। Next we have rafting। So what is rafting? Rafting is basically a kind of a climbing activity। ठीक है, these are like the activities जो कि हम mountains में कर सकते हैं। नाउ वी हैव कैमल्स। कैमल्स के बारे में सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है कैमल सोचते? डेजर्ट। नेक्स्ट वी हैव प्लेट्यू। सो प्लेट्यू वी विल गो विद राइस फील्ड। ठीक है। गंगैटिक प्लेन। गंगैटिक प्लेन्स में से क्या आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आएगा सबसे पहले?
Ganga. Okay, so we'll go with this one. Waterway. Waterway means रिवर्स, जिसमें हम वाटर की हेल्प से, वाटर के थ्रू हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं. माउंट किलिमंजारो कौन सी जगह पे है? अफ्रीका में. सो दिस इज योर सिक्स्थ. एंड देन वी हैव यमुना विच इज अ ट्रिब्यूटरी. किसकी ट्रिब्यूटरी है वो? गंगा की ट्रिब्यूटरी. ठीक है, सो दिस वाज योर मैच. ठीक. So with that, we come to the end of chapter 3 of our book, which was landforms and life. And this also ends up this video. So stay tuned for next part and more interesting videos. And उससे पहले again subscribe नहीं करा है तो subscribe कर लो ताकि आने वाला कोई भी video miss out ना हो जाए. So this was all from my side. Thank you and see you again. Bye bye.